अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग के चैप्टर में कॉग्निटिव लर्निंग या इनसाइट लर्निंग। बेसिकली कॉग्निटिव लर्निंग और इनसाइट लर्निंग एक ही चीज़ के दो नाम हैं, या मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने और साइकोलॉजिस्ट ने एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है। बेसिकली जो वर्ड इनसाइट है ये हमारे पास आता है, जो पुरानी वेव है जिसमें थॉर्नडाइक का काम है ट्रायल एंड एरर लर्निंग वाला, उसके बाद टोलमैन का काम है, और जो नया नाम है लर्निंग बाय कॉग्निशन, ये दरअसल जो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट और परसेप्शन प्रिंसिपल्स जब सामने आए और गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट वालों ने इसका नाम कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट रखा, तो जो पुराना काम है वो हमारे पास टोलमैन का आता है। टोलमैन अर्लीस्ट रिसर्चर था टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन लर्निंग, यानी हमारी जो सोच है, हमारी जो एक तरह से समझ और अकल, फहम और शऊर है जो हमारे पास गॉड गिफ्टेड है, उसके अंदर भी हम कॉमन सेंस के ज़रिए से और अपनी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए भी बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं। टॉलमैन ने इस्तेमाल किया था कॉग्निटिव लर्निंग को ये मेज़ लर्निंग में, कि चूहे को जब एक साइड पर एक उसमें रखा जाता था तो वो दूसरे पॉइंट तक निकलने में कामयाब हो जाता था, और कॉग्निटिव मैप्स का वर्ड आया था। जैसे आपने अपने स्कूल, कॉलेज या दफ्तर से अपने घर जाना है तो आपको मल्टीपल मुख्तलिफ तरीके रास्ते पता हैं वापस जाने के, और अगर आप कोई फ़ोन पे आपसे पूछता है कि आपका घर कहाँ है तो आप उसको अनकॉन्शियसली भी बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं। वो कहेगा कि ट्रैफिक बंद है, दूसरा रास्ता कौन सा है, तो आप उसको अल्टरनेट वे भी बताएंगे। इस तरह हमने बहुत से विजुअल सेट्स बनाए हुए होते हैं जो हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं, और हमारे पास अल्टरनेट सोल्यूशंस होते हैं एक ही प्रॉब्लम के। टोलमैन ने बिल्ड किया कॉग्निटिव मेज टू इन्वेस्टिगेट लेटेंट लर्निंग इन रैट्स। लेटेंट लर्निंग के एकदम से तो नहीं हमें पता कि ये चीज़ हमें आ गई है, लेकिन वो हमें आ गई होती है और हमें खुद भी इस चीज़ की आगाही या शऊर हासिल नहीं होता है, जैसे कि रस्तों का। दिस स्टडी शोज रैट्स एक्टिवली प्रोसेस इंफॉर्मेशन रादर देन ऑपरेट ऑन अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स पैटर्न, कि वो सीखते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो एकदम से उनसे कोई वो सीखते हैं, बल्कि दरअसल उनके ब्रेन के अंदर मैप्स डेवलप हो जाते हैं जिसकी मदद से वो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। टोलमैन ने ये बताया, कॉग्निटिव थेरिस्ट साइन अ मेजर रोल इन मेंटल एक्टिविटी ऑफ एनी लर्निंग। दे आर्ग्यू ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ऑलवेज बिहेव विद इन अ प्रिसाइज पैटर्न डिफाइंड बाय स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पैटर्न्स में हम हमेशा नहीं सीखते हैं, बल्कि हमारी जो सीखने की है रीजंस हैं वो हमारे पास हमारे ब्रेन में कुछ मौजूद होती हैं। हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में और अपनी जो एक तरह से डिसीजन मेकिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। जो टोलमैन का काम था ये हमें बड़ी डिटेल से नज़र आता है, अपने लफ्ज़ याद रखना है, यही कॉग्निटिव लर्निंग का जो हमारे पास मेज़ लर्निंग है और लेटेंट लर्निंग है उसके ऊपर ये सारा काम है। ही प्रपोज्ड दैट repeated performance of a task strengthens the learner's relationship between environmental cues and in organisms expectations। जब कोई काम करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैटर्न्स हैं जो फिक्स्ड होते चले जाते हैं, लर्न होते चले जाते हैं, कॉग्निटिव मैप्स डेवलप हो जाते हैं इन चीज़ों के हवाले से। स्पेशली हमारी जो बहुत सी लर्निंग है जो अपने हमारे घर कहाँ है, हमारी लोकेशंस कहाँ हैं, हम चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ये सारी कॉग्निटिव मैप्स हैं, हमारे ब्रेन के ऊपर विजुअल इन्फॉर्मेशन आ जाती है इस चीज़ को। अच्छा, ये जो टोलमैन का काम था ना, दरअसल ये आया है हमारे पास थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर लर्निंग से, कि जिसमें जो थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर लर्निंग था उसमें ऐसा था कि जब हम एक कैट को एक बॉक्स के अंदर पुट करेंगे तो वो बाहर निकलना सीख जाएगी। जब हम दोबारा उसको रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसको एग्जैक्ट मैकेनिज्म याद हो जाएगा कि मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ। रिपीटेड ट्रायल से लॉ ऑफ इफेक्ट, जो चीज़ अफेक्टिव है उसके बाहर निकलने में और फूड तक पहुँचने में, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बार बार वही चीज़ स्ट्रेंथन हो रही है क्योंकि वो कामयाब हो रही है उसको करके बाहर निकलने में, कि लैच को कैसे पुल करना है और फूड तक कैसे आना है। तो इस तरह लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्ट्रेंथन कर रहे हैं बिहेवियर को, कॉग्निटिव मैप्स बना रहे हैं। फ़र्क है थोड़ा सा, टोलमैन का ये मानना था कि ये सिंपल ट्रायल एंड एरर नहीं है कि जिसमें ब्रेन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि हमारी ब्रेन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो टोलमैन ने रिजेक्ट किया कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो रिवॉर्ड और रेनफोर्समेंट हमारी सरासर रख रहा है, बल्कि बहुत से हायर ब्रेन रीजन्स और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं हमारे सीखने के अमल में। यहाँ से हमारे पास आता है नया काम। उसके बाद बेसिकली यानी सबसे पुराना काम बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट का, जिसमें हमारे पास काम आता है थॉर्नडाइक का, जो उसने
उसको कैट को पुट किया एक बॉक्स के अंदर और कैट बाहर निकलने में कामयाब हुई और बार बार बाहर निकल आती थी फूड खाने के लिए। फिर टोलमैन ने कहा कि नहीं, ये ऐसे ट्रायल एंड एरर नहीं है, बल्कि इसमें कोई थॉट प्रोसेस और ब्रेन एक्टिविटीज़ और मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। इस चीज़ को उसने कॉग्निटिव मैप्स का नाम दिया। इससे भी अगली बात आगे आई है कोहलर और कोफका की, जो कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, कि हम पैटर्न्स के ऊपर चलते हैं। हमारे जो ब्रेन है ये जो चीज़ों को जो परसीव करता है वो बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से सेंसरी डाटा को परसीव करता है और प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को। कोहलर ने ऐप्स के ऊपर यानी बंदरों के ऊपर स्टडी की थी और एक इम्पॉर्टेंट उसका एक्सपेरिमेंट है ऐप सुल्तान के ऊपर। उसके ऐप का नाम सुल्तान था, बंदर था जो, उसके ऊपर उसके मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि उसने किए। उसके एक्सपेरिमेंट बड़े इंटरेस्टिंग थे कि कोहलर के एक्सपेरिमेंट में उसने एक पीस ऑफ फ्रूट बॉक्स के अंदर रख दिया, केज के अंदर रख दिया, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाए, कोई छड़ी या स्टिक वगैरह इस्तेमाल की जाए। ये ऐप सुल्तान है। ऐप सुल्तान के एक्सपेरिमेंट में उसने दरअसल ये सीखा, कोहलर ने, सडन रियलाइजेशन ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जब हम किसी मुसीबत में या प्रॉब्लम में फंसते हैं, हम थोड़ी देर के लिए उसको हल करने की ट्रेडिशनल तरीके से कोशिश करते हैं। जब वो हल नहीं होता तो हम एक पॉज पीरियड या एक वक्फा लेते हैं। उस वक्फे में हमारा ब्रेन का अनकॉन्शियस जो कॉग्निटिव मैप्स और प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होते हैं वो अनकॉन्शियसली चल रहे होते हैं सामने, बज़ाहिर हम उस टास्क के ऊपर काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन उस टाइम में एक सडन रियलाइजेशन होती है, इंसाइट होती है, हमें एकदम से एक फ्लैश ऑफ इंसाइट आती है, अकल आती है और हम वो उस मसले को एकदम से हल करने के काबिल होते हैं। जैसे कोहलर ने बताया कि जो बंदर हैं उनमें भी इंसाइट लर्निंग पाई जाती है। उसने स्ट्रेटजिकली केज के अंदर फूड प्लेस कर दी काफ़ी हाई, और बॉक्स में उसके अंदर केज में कुछ बॉक्सेस थे या स्टिक्स थी जिनको इस्तेमाल में लाते हुए पहुंचा जा सकता था फ्रूट तक और बनानास को उतारा जा सकता था। तो इस तरह से ये बॉक्सेस थे, इनको ऊपर नीचे रख के भी फूड तक पहुंचा जा सकता था स्टिक इस्तेमाल करके। इस तरह उसने मुख्तलिफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए थे प्रॉब्लम्स के ना। कभी बॉक्सेस पाइल अप करने से पहुंचा जा सकता था, कभी स्टिक की मदद से पहुंचा जा सकता था, कभी कुछ ऐसी भी सिचुएशंस थी कि जिसमें दो स्टिक्स को आपस में ज्वाइन किया जाना ज़रूरी था ताकि फूड तक पहुंचा जा सके। इसी तरह सम टाइम बॉक्सेस की तरतीब ऐसे थी कि आराम से बॉक्सेस को रख के नहीं पहुंचा जा सकता था, बल्कि एक सर्टन तरीके से अगर हम रखें तब हम फूड तक पहुंच सकते थे। और इस तरह स्टेप बाय स्टेप उसने देखा कि ऐप सुल्तान हमेशा प्रॉब्लम को हल करने में कामयाब हुआ। जैसे एक स्टिक से अगर फूड तक नहीं पहुंचने हो रहा तो दो स्टिक्स को आपस में ऐसे ज्वाइन किया जा सकता था कि फूड तक पहुंचा जा सके। तो ये भी आफ्टर अ पॉज पीरियड द ऐप सुल्तान वाज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड रीच द फूड। ये अब अगेन एक और तरीका था फूड तक पहुंचने का। इस तरह मुख्तलिफ तरीके से जो मंकीज़ थे वो जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स उनको देते रहे वो उनको हल करने में कामयाब होते चले गए। इस तरह हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रेटजीज़ आती चली गई हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हमने भी मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि हमने भी ये देखा जो उसका कोहलर का एक्सपेरिमेंट था चिंपैंजी के साथ और उसने क्रिटिसाइज़ किया था, हमारी डेली लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है कि हमारी जो डेली लाइफ हैपनिंग्स हैं उनमें भी हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आपने रात को इक्वेशन प्रिपेयर की थी, लेकिन अब ये है कि आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, आप भूल गए हैं मैथ्स की, आप ना थोड़ी देर सोचते हैं लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। यूँ ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एकदम से उसका सोल्यूशन आपके जेहन में आता है और बैक इन दी पेज आते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ऐसा अक्सर होता है ना। या फिर हम काफ़ी देर से कुछ पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, हम लैपटॉप से उठते, हम कहते हैं अच्छा कुछ चाय कॉफ़ी में पी लूँ। यूँ ही आप चाय या कॉफ़ी पीने के लिए उठते हैं, एकदम से सोल्यूशन आपके जहन में आता है। सम टाइम प्रॉब्लम सोल्यूशन इसी तरह से ख्वाब में हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। इस तरह हमारे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है जो कि हमारे ब्रेन के अनकॉन्शियस में स्टोर्ड होती है और हमारा मेंटल प्रोसेसेस उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और हमें उस टाइम पे उस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती है। तो इस तरह से जब आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, लर्निंग की डेफिनेशन लिखनी है, टाइप्स ऑफ लर्निंग की डेफिनेशन सारी लिखनी है, कॉग्निटिव लर्निंग की मेन एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन लिखनी है, थॉर्नडाइक का थोड़ा सा जिक्र करना है कि थॉर्नडाइक एडमिनिस्टर्ड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया था टोलमैन ने क्रिटिसाइज़ करके कॉग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। उसके बाद कोहलर और कोफका का काम है, सुल्तान ऐप का जो एक्सपेरिमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरे का पूरा लिखना है उसके किस तरह से ऐप सुल्तान वाज एबल टू रीच दी बनानास। उसके बाद अपने डेली लाइफ एक्सपेरिमेंट के इन डेली लाइफ वी आल्सो come across insight learning and cognitive learning such as in exam situation we are able to solve the question due to sudden flash of our
सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ये आपने सारा लिखना है और आखिर में आपने कंक्लूजन लिखना है, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। मिलते हैं अगले क्लिप में। मेरे चैनल के साथ बंधे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।